कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो उनके सोच में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार को सिर्फ घर, सुरक्षा, गाय, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, रोजगार नहीं। बिहार में एक फैक्ट्री नहीं, डबल इंजन की सरकार है। 12 वर्ष केंद्र में पूरे हो गए हैं, यहाँ 20 वर्ष पूरा हो गया है। जनता की सुध नहीं है। अभी दिल्ली से पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव बिना सरकारी सुरक्षा के ही अपने आवास के लिए रवाना हो गए। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह मुद्दों से भटक चुकी है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि राज्य में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह मौन है। अपराध कहां पहुंच गया है सब देख रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सरकारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है और हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमें सरकारी सुरक्षा नहीं चाहिए। मिश्रा भारती का भी बयान सामने आया है। दरअसल बता दें, कोई आरजेडी सांसद मिश्रा भारती ने भी राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मंदिर, मस्जिद और सुरक्षा घटाने जैसे मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता के असली मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने हमें सिखा दिया है कि सत्ता में आने पर जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आगे क्या कुछ कह रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मिश्रा भारती, दोनों के बयान को आप सुनिए। पहले देखिए, हमको पूरा विश्वास था कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो उनके सोच में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और आपको हमने पहले भी बताया था, सम्राट चौधरी जी का जो भी निर्णय हो, जो भी उनके मुद्दे हो, वो हमारे मुद्दे नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी के बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, रिशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो हैं, पेपर लीक हो रहा है। माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया। पेंशन लोगों का बंद है। विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए, जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज़ नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है, इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो,
सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं जिसको तिसको। खैर इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया है। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए हैं? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिश्यू का जो मामला है, इसमें कितने लोग अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है आज के डेट में भी। बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। क्या मतलब भाई, हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है। और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है, तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है। आपके कार्यकर्ता सब सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। कई सारे आप फरमान देखिए, मुझे लगता है कि अगर जांच कराई जाए तो सबके कितने कितने घर निकलेंगे, कहाँ कहाँ घर निकलेंगे। और ये सरकारी घर है, अब सरकार बदल गई है। सरकार को सिर्फ घर, सुरक्षा, गाय, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, रोजगार नहीं। बिहार में एक फैक्ट्री नहीं, डबल इंजन की सरकार है। 12 वर्ष केंद्र में पूरे हो गए हैं, यहाँ 20 वर्ष पूरा हो गया है, जनता की सुध नहीं है। और आगे वाले ये भी कह रहे हैं कि मोह रख रहे हैं, मोह नहीं रख। किस बात का मोह? किस बात का मोह? और ये तो अच्छी शुरुआत बिहार सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अच्छी शुरुआत की है। ये हमें सिखाया जा रहा है कि कल को आपको जनता मालिक जो है मौका देगी, तो आप इनके साथ ऐसे ही करिएगा। चलो ठीक है। तो आपने सुना कि दोनों ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे दिल्ली से जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो काफी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर है। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया है कि सरकार मौन है। जिस तरह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार तमाम मुद्दों पर चुप है सिर्फ। और वही मीशा भारती ने भी कहा कि सिर्फ सरकार जो है सुरक्षा घटाने में लगी हुई है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई कुछ उन्हें दिख नहीं रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।